I'm the Messiah. I am Marvel Jesus. क्या डेडपूल सचमुच मार्वल के सो कॉल्ड बुरे दिनों में उसका भगवान बन के आया है या फिर लाल पगला फेंक रहा है? But nobody knows. चले जानते हैं द मच एंटिसिपेटेड डेडपूल एंड वुल्वरीन के रिव्यू टाइम के साथ। पर इस वीडियो में सिर्फ उन चीजों का रेफरेंस होगा जो ट्रेलर में दिखाया गया है और कोई स्पॉइलर नहीं होगा, यानी कि ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू है। और उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का। जस्ट अ रिव्यू। डेडपूल वुल्वरीन को देखने के बाद एक ही फीलिंग आती है, एक अजीब सा एम्प्टीनेस फील होता है फिल्म देखने के बाद, क्योंकि जिस फिल्म का इंतजार काफी दिनों से था मुझे, वो फाइनली देख ली मैंने। और कैसी लगी ये फिल्म? एंटरटेनिंग। डेडपूल की फिल्में उसकी कहानी के लिए नहीं जानी जाती है उसकी ह्यूमर और वायलेंस के लिए। पर डेडपूल वुल्वरीन में ह्यूमर भी है, वायलेंस भी है, पर एक इमोशनल कोर भी है कहानी के रूप में। और ये इमोशनल कोर है वेनेसा वेड की लव स्टोरी, जो डेडपूल 1, डेडपूल 2 का भी इमोशनल डेप्थ था। और राइटर्स रायन रेनॉल्ड्स, रेड रीज, पॉल वर्निक, जेफ वेल्स और डायरेक्टर को राइटर शॉन लेवी इसी इमोशनल कोर के इर्द गिर्द इस वॉयलेंट एक्शन कॉमेडी को प्रस्तुत करते हैं। फिल्म स्टार्ट ही होती है वुल्वरीन के कॉप्स वाली जगह में, जहां होता है एक सुपर्बली कोरियोग्राफ एक्शन सीन जो काइंड ऑफ एक स्टार्टर देता है हमें कि हम क्या देखने वाले इस फिल्म में। सर काटे जा रहे हैं, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है और सब कुछ शॉन लेवी ने स्टाइलिस्टिकली प्रेजेंट किया है एकदम लाल पगले के स्टाइल में। फिर दिखता है एक फ्लैशबैक जहां वेड दिखा है एज ए कार सेल एजेंट। उसने सुपर हीरो की दुनिया को छोड़ दिया है, अपनी 9 लोगों की एडॉप्टेड फैमिली के साथ एक बोरिंग लाइफ जी रहा है, जिसमें शामिल है यूकियो, कोलोसस, पीटर, शैटरस्टार, नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड, दोपिंदर, ब्लाइंड एल और फाइनली डेडपूल का प्यार वेनेसा। फाइनली लोकी सीरीज से TVA टाइम वेरिएंस अथॉरिटी उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और जाते हैं उसे ब्रिलियंट मैथ्यू मैकफेडन के किरदार पैराडॉक्स के पास, जो उसे मौका देता है कुछ बड़ा बनने का, पर यह भी इन्फॉर्म करता है कि उसकी यूनिवर्स में कुछ बुरा होने वाला है जो वेड को लगता है तभी ठीक होगा अगर लोगन यानी कि वुल्वरीन को वो अपने साथ ले पाए। वो निकल पड़ता है वुल्वरीन की खोज में। क्या लाल पगला इस बड़े मौके को ले पाएगा या फिर से कुछ गड़बड़ कर देगा? क्या इस बार डेडपूल दुनिया को बचा पाएगा? यही है समरी इस फिल्म की। इस फिल्म में कैमियोस की भरमार है, पर हर एक कैमियो स्टोरी में अच्छी तरह इंटीग्रेट किया गया है। अननेसेसरी ऐसे ही मुंह दिखाई के लिए कैमियो नहीं है। मोस्ट ऑफ द कैमियोस वही है जिसके बारे में मैं अपने डेडपूल वुल्वरीन प्रेडिक्शन वाले वीडियोस में बात कर चुका हूँ। पर एक ब्लिंक एंड मिस कैमियो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था, जो काफी सरप्राइजिंग था। इस फिल्म का ह्यूमर और डायलॉग डेरिवेटिव है, यानी मार्वल एक्स-मेन की लोर से कई चीजों पर कटाक्ष किया जाता है। डेडपूल फोर्थ वॉल ब्रेक के चक्कर में दोनों स्टूडियोज की वाट लगाता है और एक क्लिप में तो कैमरा ही तोड़ देता है लाल पगला। पर रेफरेंसेस ही इस फिल्म की मेन स्ट्रेंथ है। एक्शन कोरियोग्राफी तो कमाल की है, स्पेशली जो स्टैंड आउट करते हैं उनमें से एक तो बिगिनिंग में आता है, दूसरा वुल्वरीन और डेडपूल के बीच फाइट सीन है वॉइड में, और फाइनली एक जो लाइफ फील्ड वाली जगह पर होता है वो तो कमाल का है। तीनों माइंड ब्लोइंग है और उनके बीच जिन गानों को बजाया जाता है एज बैकग्राउंड स्कोर्स वो भी ब्रिलियंट चॉइसेस है। इनफैक्ट इस फिल्म की बैकग्राउंड स्कोर ओवरऑल भी ब्रिलियंट है। लोकी सीरीज से टीवी के अलावा वॉर्ड और अलायत के कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है फिल्म में। इस फिल्म की विलन कैसेंड्रा नोवा एक अच्छी विलन है जिसे और उभारा जा सकता था। एक क्रैकलिंग और पावरफुल बीइंग है कैसेंड्रा, जिसे एमा कॉरन एक टोन ऑफ ह्यूमर के साथ निभाती है जो उसे साइकोटिक बनाती है। पर कैसेंड्रा वर्सेस वुल्वरीन डेडपूल एक्चुअली होता है इस फिल्म की क्रैकलिंग क्लाइमैक्स में, जहां आप मुग्ध होकर देखना शुरू कर देते हो अब क्या होने वाला है, पैकेटिफिकेशन या फिर अंग प्रदर्शन। क्लाइमैक्स एकदम लोकी सीजन 2 की एंडिंग की तरह एक हाई में छोड़ती है। फिल्म खत्म होती है वुल्वरीन और डेडपूल के मास्क के साथ जो टेबल पर पड़े हुए हैं, जो शॉन लेवी के एज ए डायरेक्टर ब्रिलियंस को दिखाती है। इससे पता चलता है कि लेवी इन दोनों किरदारों से कितना प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि फिल्म परफेक्ट है, थोड़ी गिरती है पेस में ये फिल्म। सेकंड हाफ में डेडपूल कॉप्स का इंट्रोडक्शन काफी बढ़िया तरीके से किया गया है, पर जिस तरह से इस एक्शन सीन को कल्मिनेट किया गया वो डिसअपॉइंटिंग था। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के मार्था तेरी माँ मेरी माँ वाले सीन जैसा डिसअपॉइंटिंग था। हालांकि डॉगपूल का इंट्रोडक्शन बहुत ही क्यूट और अच्छा एडिशन था, और आफ्टर अ पॉइंट कुछ गैग्स या लाइंस वो कॉमेडिक टोन हिट नहीं कर पाती जो बाकी लाइंस हिट करते हैं। पर जहां ये फिल्म गिरती है तभी उसके लीड्स उसे बचा लेते हैं। ह्यू जैकमैन को इतने दिनों बाद देखकर अच्छा लगा। उनका ये वुल्वरीन पहले के वुल्वरीन से अलग है और वो अपने दर्द गुस्से को अपने आंखों से दिखाते हैं। एक सीन में जब अपनी भड़ास वो डेडपूल पर निकालते हैं तब देख के लगता है कि बंदा कितना अच्छा एक्टर है। एक्शन सीन के दौरान उम्र दिख जाती है भाई साहब की, पर एक्टिंग और परफॉर्मेंस इतनी निखर के आती है। एक्सपीरियंस तो हो ही गया है बंदे को, 25 सालों से इस किरदार को निभा रहे हैं वो। पर ये है तो डेडपूल की फिल्म, और जहां रायन रेनॉल्ड्स है एज डेडपूल वहां और कोई बाजी मार सकता है क्या? रायन ही डेडपूल है और डेडपूल ही रायन है, और कोई नहीं निभा सकता इस किरदार को। जो भी शब्द उनके मुंह से निकलते हैं बड़ा हंसाते हैं मुझे यकीन है आधे से ज्यादा तो इम्प्रोवाइज हैं। डेडपूल का फोर माउथडनेस उनका स्ट्रेंथ है, और उनका एडिशन एमसीयू की पावन दुनिया में एमसीयू को पापी बना देगा जिसकी जरूरत थी एमसीयू को। तो क्या डेडपूल मार्वल जीसस है? शायद नहीं, पर उन्होंने और डायरेक्टर
शॉन लेवी ने शुरुआत तो करती है मार्वल के रिवाइवल की इस हाईली एंटरटेनिंग थर्ड डेडपूल फिल्म के साथ। ये ना सिर्फ एक एमसीयू मूवी है पर पुरानी फॉक्स के एक्समैन मूवी पर भी ट्रिब्यूट देती है, जहां रायन और ह्यू ने अपनी इन आइकॉनिक किरदारों की जर्नी को शुरू किया था। डेडपूल वुल्वरीन को मैं देना चाहूंगा 4 आउट ऑफ 5, एक हाईली एंटरटेनिंग फिल्म जो बहुत हंसाती है और एमसीयू के हाइप को फिर से उसी ऊंचाई में पहुंचाती है जिसे कुछ सीरीज और फिल्मों ने गिरा दिया था, एटलीस्ट कुछ लोगों की मानी जाए तो। मुझे तो अभी भी लगता है कि एमसीयू से बेटर कुछ नहीं है। आपसे बेटर कोई नहीं है, लाइक सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज। डेडपूल वुल्वरीन के कुछ और स्पॉइलर फिल्म वीडियोस आते रहेंगे तो नोटिफिकेशन घंटी बजा देना ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। कुछ रीसेंट वीडियोस आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट एन रिव्यू। जस्ट एन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।